जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है इनके लर्न लेसन्स में। आज हम लोग बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे। तो आइए बिना किसी देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता शुद्धोदन शाक्य गण के प्रधान थे तथा माता माया देवी अथवा महामाया कोलिय गणराज्य कोलिय वंश की कन्या थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके जन्म के कुछ दिनों बाद इनकी माता का देहांत हो गया, अतः इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनका विवाह 16 वर्ष की अल्पायु में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ था। उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा के अन्य नाम गोपा, बिंबा, भदकक्षना आदि मिलते हैं। इनके पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध के जीवन में 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। ये थे वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक तथा प्रसन्नचित्त सन्यासी। सिद्धार्थ ने पत्नी और अपने बच्चे राहुल को सोते हुए छोड़कर गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग के समय सिद्धार्थ की आयु 29 वर्ष थी। बौद्ध ग्रंथ में गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। सांख्य दर्शन के आचार्य आलार कलाम से वैशाली के समीप उनकी मुलाकात हुई। यहाँ से सिद्धार्थ राजगृह के समीप निवास करने वाले रुद्रक रामपुत्र नामक एक दूसरे धर्माचार्य के पास पहुँचे। इसके पश्चात सिद्धार्थ उरुवेला बोध गया पहुँचे और 6 वर्षों की कठिन साधना तपस्या के पश्चात उन्हें 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह बुद्ध कहलाए। बुद्ध का एक अन्य नाम तथागत मिलता है, जिसका अर्थ है सत्य है ज्ञान जिसका। शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण इन्हें शाक्य मुनि कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्नम वर्तमान सारनाथ वाराणसी पहुँचे। यहाँ पर उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। घटना प्रतीक: जन्म कमल एवं सांड, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल बोधि वृक्ष और निर्वाण पद चिन्ह। राजगृह में उन्होंने द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ वर्षाकाल व्यतीत किया। मगध के राजा बिंबिसार ने उनके निवास के लिए वेणुवन नामक महाविहार बनवाया। राजगृह से चलकर बुद्ध लिच्छवियों की राजधानी वैशाली पहुँचे। यहाँ उन्होंने 5वां वर्षाकाल
व्यतीत किया। लिच्छवियों ने उनके निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया। वैशाली की प्रसिद्ध नगरवधू आम्रपाली उनकी शिष्या बनी तथा भिक्षु संघ के निवास के लिए अपनी आम्र वाटिका प्रदान कर दी। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। बुद्ध की मौसी तथा विमाता संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। यह पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ। यहाँ बुद्ध ने 21 वास किए। कौशल राज्य के अनाथ पिंडक नामक धनी व्यापारी ने उनकी शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए जेतवन विहार प्रदान किया। भरहूत से प्राप्त एक शिल्प के ऊपर इस दान का उल्लेख है। इसमें जेतवन, पेंडिको, देती, कोटि अस्मत् तेन केता लेख उत्कीर्ण मिलता है। कौशल नरेश प्रसेनजित ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए बुप्पाराम पूर्वाराम नामक विहार बनवाया। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। अपने मत का प्रचार करते हुए वे मलों की राजधानी पावा पहुँचे। यहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्रवाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को शुकर मद्दव खाने को दिया, जिससे उन्हें रक्तातिसार हो गया। फिर वे पावा से कुशीनारा चले गए। यहाँ पर सुभद को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। कुशीनारा मल्ल गणराज्य की राजधानी में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध की शरीर धातु के दावेदारों के नाम हैं: मगध नरेश अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, पावा के मल्ल, कपिलवस्तु के शाक्य, रामग्राम के कोलिया, अलकप के बुली, पिपलीवन के मौर्य तथा वेठ द्वीप के ब्राह्मण। बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी जाती है। उनका यह उपदेश दुख के कारण तथा उसके समाधान से संबंधित था। इसे 4 आर्य सत्य कहा गया। ये हैं दुख समुदय, दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण अविद्या के
नाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग 8 है, जो इस प्रकार है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बुद्ध अपने मत को मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग कहते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्गों में बटे हुए थे: भिक्षु भिक्षुणी तथा उपासक या उपासिकाएं। सामान्य मनुष्यों के लिए बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश दिया उसे उपासक धर्म कहा गया। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध संगीतियाँ क्रम, वर्ष, स्थान, अध्यक्ष और शासक। पहली संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगीर में आयोजित की गई थी, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप या महाकश्यप थे। यह अजातशत्रु के शासनकाल में आयोजित की गई थी। दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में वैशाली में की गई थी, जिसके अध्यक्ष सुबुकामी थे और यह कालाशोक के शासनकाल में की गई थी। तीसरी या तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में की गई थी, जिसके अध्यक्ष मोगली पुत्र तीस थे और यह सम्राट अशोक के शासनकाल में किया गया था। चौथी और अंतिम बौद्ध संगीति का आयोजन ईसा की प्रथम शताब्दी में की गई थी और यह कुंडलवन कश्मीर में किया गया था, जिसके अध्यक्ष वसुदेव थे, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र थे, वसुदेव नहीं वसुमित्र थे और इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे और यह कनिष्क के समय में किया गया था। परंपरागत नियम में आस्था रखने वालों का संप्रदाय स्थीवर या थेरावादी कहलाया। इसका नेतृत्व महाकच्चायन ने किया। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वालों का संप्रदाय महासंघिका कहलाया। इनका नेतृत्व महाकश्यप ने किया। चतुर्थ बौद्ध संगीति में महासंघिकों का बोलबाला था। चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय में बौद्धों ने भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाया। इस संगीति के समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। सर्वास्तित्ववाद आगे चलकर वैभाषिक और स्वतांत्रिक में विभाजित हुआ। वैभाषिक मत की उत्पत्ति मुख्य रूप से कश्मीर में हुई। वैभाषिक मत के प्रमुख आचार्य हैं धर्म त्रात, घोषक, बुद्धदेव, वसुमित्र आदि। स्वतांत्रिक संप्रदाय सुक्त पीटक पर आधारित है। स्वतांत्रिक संप्रदाय सुक्त पीटक पर आधारित है। शून्यवाद माध्यमिका के प्रवर्तक नागार्जुन हैं, जिसकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। नागार्जुन के अतिरिक्त इस मत के अन्य विद्वान हैं चंद्र कृति, शांतिदेव,
शांति रक्षित, आर्यदेव आदि। नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। वेनसांग ने उसे संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा है। उसे भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। किसको? नागार्जुन को। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहाँ बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। विज्ञानवाद अथवा योगाचार संप्रदाय की स्थापना मैत्रेय अथवा मैत्रेयनाथ ने किया था। असंग तथा वसुबंधु ने इसका विकास किया। ब्रजयान का सर्वाधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ। इसके सिद्धांत आर्य मंजूश्री मूलकल्प तथा गुह्य समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। इसने भारत में बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है। अवलोकितेश्वर प्रधान बोधिसत्व है। इन्हें पद्मपाणि हाथ में कमल लिए हुए भी कहते हैं। इनका प्रधान गुण दया है। मंजूश्री के एक हाथ में खड्ग तथा दूसरे हाथ में पुस्तक रहती है। इसका मुख्य कार्य बुद्धि को प्रखर करना है। बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथों को त्रिपिटक कहा गया है। यह पाली भाषा में रचित है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। यह है विनय पिटक, सुक्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में संघ संबंधित नियम तथा दैनिक जीवन संबंधित आचार विचार हैं। विधि, आचार विचार तथा विधि निषेधों आदि का संग्रह है। सुक्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है और अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। 8 कथाएं त्रिपिटकों के भाष्य के रूप में लिखी गई हैं। सुक्त पिटक की 8 कथा महाअट्टक तथा विनय पिटक की 8 कथा कुरुंदी है। सुक्त की 8 कथा महाअट्टक है तथा विनय पिटक की 8 कथा कुरुंदी है। अभिधम्म पिटक की 8 कथा मूल रूप से सिंहली भाषा में महापच्चरी है। बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्म की कथाएं संकलित है, जातक कहलाता है। यह पाली भाषा में है। अब देखते हैं बौद्ध ग्रंथ एवं उनके रचनाकार। मिलिंद पन्हों के रचनाकार हैं नागसेन। बुद्ध चरित, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण, अश्वघोष की रचना है। माध्यमिक कारिका नागार्जुन की रचना है। विशुद्धिमग बुद्धघोष की रचना है और अभिधम्म कोश
वसु बंधु की रचना है। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य है बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे: नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला। बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे प्राचीन काल में। नालंदा महायान बौद्ध धर्म की तथा वल्लभी हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का मुख्य केंद्र था। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनवाए थे। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम गुप्त शासक कुमारगुप्त ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिए। नवनालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है, जिसे बिहार सरकार ने वर्ष 1951 में नालंदा में स्थापित किया था। चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी। शव दाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। चैत्य गृहों के समीप ही भिक्षु के रहने के लिए आवास बनाए गए, जिन्हें विहार कहा गया। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजसनेयी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण ग्रंथ आदि से स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। स्तूप का विकास ही संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई अस्थियों के रखने के लिए किया गया था। कालांतर में बौद्धों ने इसे अपनी संघ पद्धति में अपना लिया। इन स्तूपों में बुद्ध अथवा उनके प्रमुख शिष्यों की धातु रखी जाती थी, अतः वे बौद्धों की श्रद्धा और उपासना के प्रमुख केंद्र बन गए। स्तूप के 4 भेद हैं: शारीरिक स्तूप, पारिभौगिक स्तूप, उद्देशिका स्तूप और पूजार्थक स्तूप। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर
एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की 6.10 मीटर ऊंची मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में रखी गई है। यह मूर्ति उस काल को दर्शाती है जब 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने अपने पार्थिव शरीर को छोड़ दिया और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए, अर्थात निर्वाण की प्राप्ति हो गई।